Now we are going to understand what is brand value proposition. And basically brand value proposition को समझने के लिए we'll understand three most important factor और attributes, and इन चीजों को समझने के लिए I'll take three companies, Magic Bricks, NoBroker and Nestaway. And I hope आप तीनों कंपनीज के बारे में जानते होंगे. अगर नहीं तो बेसिकली Magic Bricks आपको प्रॉपर्टीज रेंटिंग के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन. NoBroker इज समवॉट डूइंग द सेम थिंग, एंड Nestaway आपको बेसिकली रेडी टू मूव विद ए स्टैंडर्ड रेनोवेशन एंड स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है. तो इन तीनों को बारे में आई होप यू ऑलरेडी नो इट. इफ नॉट, वॉच सम वीडियोस एंड हैव समथिंग. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तीन कंपनीज हैं इनके बेसिकली व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स एंड हाउ दीज थ्री डिफरेंट ब्रांड जिनका मार्केट सेम है, ऑडियंस है, बट इन सभी ब्रांड ने अपनी एक प्रॉपर वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट की है, जिसके लिए ये तीनों ब्रांड मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से जानी जाती हैं. बेसिकली ये तीनों ब्रांड रियल एस्टेट कैटेगरी से हैं, रेंटिंग कैटेगरी से हैं, सेम ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं बट डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ. एंड अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट योर कॉम्पिटिटर और नॉट अबाउट योर मार्केट. इट इज ऑलवेज अबाउट द वैल्यू प्रोपोजिशन यू क्रिएट. व्हाट इज दैट यूनिक फैक्टर जो कि आपने उस मार्केट के अंदर टारगेट किया है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट. सबसे पहले तो आई एडवाइज यू कि आप इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं और इन तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा देखें. मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट पे जाएं और समझें कि मैजिक ब्रिक्स बेसिकली कर क्या रहा है. गो टू द NoBroker वेबसाइट एज वेल एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली NoBroker इज डूइंग. एंड ऑल्सो Nestaway के बारे में यू माइट बी वॉचिंग फ्यू वीडियोज ऑन यूट्यूब और समथिंग, नॉट एग्जैक्टली वीडियोज, दोज आर दी स्किपेबल एड्स. एंड तीनों वेबसाइट के ऊपर जाओ एंड जस्ट हैव अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये तीनों काम कैसे करती हैं. सो आई होप आप लोगों ने तीनों वेबसाइट के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया होगा. नाउ आई विल टेल यू. मैजिक ब्रिक्स पे बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो कि रेंट के लिए भी अवेलेबल हैं, जो कि बिल्कुल नए जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहां की प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं, और बेसिकली पूरे जो रेंट पे जो पूरे घर मिलते हैं वो भी अवेलेबल हैं. तो मैजिक ब्रिक्स क्या करता है, जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको बोलता है कि आप हमें 60,000 या फिर 80,000 पे कीजिए. आपके जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट उस एरिया के अंदर बन रहे हैं वो हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करेंगे, सो दैट पीपल कैन सी दोज प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी एंड देन वो आपके पास आ सके. बेसिकली मैजिक ब्रिक्स इज अ काइंड ऑफ एग्रीगेटर. तो जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, फिर चाहे वो DLF के हो, किसी भी कंपनी के हो, उनको मैजिक ब्रिक्स अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर रहा है और उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वालों से, उन कंपनी से बेसिकली पैसे चार्ज कर रहा है कि यू विल पे अस 40,000. आपका जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे, एंड बेसिकली लोग आपके पास आके उस प्रॉपर्टी का बेसिकली इंक्वायर कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं. बट वी आर गिविंग यू द ऑडियंस. आपको जो है ना मार्केट में अवेयरनेस हम फैला रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी के बारे में. सो इफ यू गो टू मैजिक ब्रिक्स नाउ यू विल फाइंड सो मेनी प्रॉपर्टीज कि फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन हैदराबाद, तो यू विल फाइंड कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ DLF इज गोइंग टू बिल्ड इन कुकटपल्ली ऑफ हैदराबाद. या फिर अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो DLF की ये प्रॉपर्टी कालका जी के इस एरिया में बन रही है, इसका ये प्राइस है, ये उस प्रॉपर्टी का जर्नल ओवरव्यू है, उसका आर्किटेक्चर, उसकी फोटोज, उसका पूरा जो मैप होता है, कितना रूम स्पेस, रूम साइज, कितना सेगमेंट है, कौन कौन सी एमिनिटीज होंगी, लिफ्ट, पार्किंग स्पेस, जिम एंड ऑल दोज स्टफ. सो वो सभी मैजिक ब्रिक्स पे अवेलेबल हैं. NoBroker क्या करता है, बेसिकली आपके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हाउस रेंट पे देना हो, आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देनी हो, कोई बिल्डिंग रेंट पे देनी हो, तो जो ओनर है डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को NoBroker के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकता है विदाउट कस्टमर के साथ. मेन जो प्रॉब्लम होती है, कस्टमर बहुत सारा पैसा ब्रोकर को देते हैं बिकॉज ब्रोकर उनकी प्रॉपर्टी लिस्ट करता रहता है. NoBroker ने बोला कि हम ब्रोकर को हटा देंगे. सो NoBroker इज ट्रैकिंग डाउन दी फुटप्रिंट ऑफ द ब्रोकर, कि ब्रोकर कैसे प्लेटफॉर्म पे काम करता है. ब्रोकर रोज विजिट करता है प्लेटफॉर्म को, ब्रोकर बहुत सारी प्रॉपर्टी लिस्ट करता है कि प्लेटफॉर्म पे. तो NoBroker सारे ब्रोकर को हटा रहा है. वो चाहता है प्रॉपर्टी का जो ओनर है सिर्फ वही उस प्रॉपर्टी को लिस्ट करे और सिर्फ वही कस्टमर के साथ डील करे, ताकि ब्रोकर का बहुत ज्यादा जो अमाउंट होता है वो हट सके. क्या होता है, ब्रोकर बहुत ज्यादा पैसा बीच में निकाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है, तो अगर कोई उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहेगा तो ब्रोकर को 5,000 रुपए दो, प्लस में 10,000 रेंट मुझे दो.
सो ऑन एंड ऑल 15,000 रेंट हो जाता है। तो नो ब्रोकर ने बोला कि ओनर डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करे, जितना भी रेंट होता है खुद की जेब में जाएगा, हम लोग ब्रोकर को कोई पैसा नहीं देंगे। तो दे आर रिमूविंग ऑल द ब्रोकर्स फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म। तो मैजिक ब्रिक्स बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और नॉर्मल रेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहा है। नो ब्रोकर सिर्फ जो छोटे छोटे हाउसेज होते हैं रेंट के लिए उनको लिस्ट कर रहा है, बट धीरे धीरे नो ब्रोकर भी बड़े बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ला रहा है। बट नेस्टवे जो है वो प्योरली एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फर्निश्ड रेंटिंग प्रॉपर्टी को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर रहा है। एंड इसका भी एक एडवांटेज होता है, आई टेल यू हाउ। सो बेसिकली इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे आप बोलो कि मुझे एक अच्छा फ्लैट चाहिए 2 BHK या 3 BHK जिसके अंदर सभी फैसिलिटी अवेलेबल हो, एक पूरा स्टैंडर्ड चीजें बनी हुई हो। इस 3 BHK फ्लैट के अंदर आपको एक कबर्ड मिलेगा, आपको एक बेड मिलेगा, आपको फर्निश्ड रूम मिलेगा, लाइटिंग पंखे, वॉशरूम, बाथरूम सब कुछ मिलेगा, फ्रिज वगैरह, ऑल दो स्टफ, एंड आई एम इजिली रेडी टू मूव इन दैट प्रॉपर्टी। सो उसमें क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। सो नेस्टवे बोलता है कि हमारे जितनी भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं उसमें यू कैन रेडी टू मूव इन दोज प्रॉपर्टीज, एंड हम लोग सब चीजों का ध्यान रखेंगे। सो दे आर मेंटेनिंग ए प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं बेसिकली वो लोग, कि हर प्रॉपर्टी के अंदर दीज आर द बेसिक एमिनिटीज यू विल गेट एंड दिस इज द प्राइस विल चार्ज। तो नेस्टवे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, एक प्रॉपर स्टेटस को मेंटेन कर रहा है, एंड दे आर सेलिंग दोस प्रॉपर्टी टू द कस्टमर। सो दे हैव ए ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोपोजिशन। जबकि नो ब्रोकर सिर्फ लिस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी के अंदर क्या है क्या नहीं है, वो ओनर जानता है, नो ब्रोकर को कोई मतलब नहीं उस चीज से। बट नेस्टवे वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, जैसे ओयो मेंटेन कर रहा है कि अगर आप ओयो होटल के अंदर चेकिंग करोगे सो ये चीजें तो आपको मिलनी है, इसके अलावा अगर कुछ और होगा विल मेंशन दैट इनटू द ऐप। सो अभी इनके एट्रीब्यूट और डिफरेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो मैजिक ब्रिक्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बिकॉज इसके अंदर ब्रोकर भी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं, कस्टमर भी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी ओनर्स भी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मैजिक ब्रिक्स पे अवेलेबल है। नो ब्रोकर पे लगभग मॉडरेट प्रॉपर्टी अवेलेबल है, बिकॉज यहाँ पे ब्रोकर्स प्रॉपर्टी लिस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ओनर प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं। जबकि नेस्टवे के अंदर बहुत ही कम प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, बिकॉज नेस्टवे हर एक प्रॉपर्टी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, और उस चक्कर में वो बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली प्रॉपर्टीज को अपने प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। तो जहां पर अगर हैदराबाद में या फिर दिल्ली के कालकाजी एरिया में अगर मैजिक ब्रिक्स के ऊपर अगर आपको 100 प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी तो नो ब्रोकर पे आपको 60 दिखाई देंगी, नेस्टवे पे हार्डली आपको 10 प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। बिकॉज मैजिक ब्रिक्स को कोई मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी कैसी है कैसी नहीं है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, उसको बस प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है। बिकॉज ही वॉन्ट मोर प्रॉपर्टी टू बी लिस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म सो दैट मोर पीपल कैन गेट एक्सेस टू मोर नंबर ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस। जबकि नो ब्रोकर बोलता है कि हमें ब्रोकर रखना ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे। दैट्स आर वैल्यू प्रोपोजिशन, दैट्स आर यूनिक पॉइंट फॉर द कस्टमर। एंड नेस्टवे बोलता है कि चाहे हमें 10 प्रॉपर्टी मिले बट ऐसी मिले कि कस्टमर एक बार आए बोले आहा मजा आ गया, इस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे सब कुछ मिल गया। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ वैल्यू प्रोपोजिशन नेस्टवे इज ऑलवेज कैरिंग विद देमसेल्फ। देन वी गोट कौन कौन सी पार्टी लिस्ट कर सकती हैं। तो एज यूजुअल मैंने बताया मैजिक ब्रिक्स के ऊपर ब्रोकर भी आ सकता है, ओनर भी आ सकता है। नो ब्रोकर के ऊपर ब्रोकर नहीं आ सकता, ओनर आ सकता है, बिकॉज दे आर ट्रैकिंग डाउन द फुटप्रिंट ऑफ द ब्रोकर एंड दे आर रिमूविंग दैट ब्रोकर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। बट नेस्टवे इज देमसेल्फ taking care of every standard of the property, basically every quality standard of the property. क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो मैंने बताया मैजिक ब्रिक्स सिर्फ एग्रीगेटर का काम कर रहा है, वो कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं देखता है। जबकि नो ब्रोकर मॉडरेट अमाउंट में क्वालिटी कंट्रोल देखता है कि ब्रोकर ना हो और प्रॉपर्टी थोड़ी सी ठीक ठाक हो। बट नेस्टवे बोलता है कि हम लोग ग्रेट क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रॉपर्टी से एक शिकायत नहीं होगी अगर आपने नेस्टवे के थ्रू प्रॉपर्टी लिया है। ऑल्दो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, बिकॉज when you try to create a quality standard तो आपको बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी के साथ एडिशनली ऐड करनी पड़ती हैं, which might not be there in the no broker or the Magic Bricks platform. दूसरा आता है हर प्लेटफॉर्म का एक अपना एक एडवांटेज है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कालका जी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, मुझे हर टाइप की प्रॉपर्टी देखनी है, तो मैं मैजिक ब्रिक पे जाऊंगा। बट अगर मुझे ब्रोकर को अवॉइड करना है तो मैं नो ब्रोकर पे जाऊंगा। बट मुझे इस चीज से मतलब ही नहीं है कि प्रॉपर्टी महंगी है सस्ती है, ब्रोकर है या नहीं है, मुझे सिर्फ एक ग्रेट क्वालिटी कंट्रोल वाली अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, महंगी भी हो चलेगी, तो मैं नेस्टवे के ऊपर जाऊंगा। सो दीज प्लेटफॉर्म हैव डिफरेंट एडवांटेज अक्रॉस द फनल। देन वी हैव कस्टमर प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली मैजिक ब्रिक्स पे ब्रोकर हैं तो ब्रोकर तो पैसे चार्ज करेंगे ही।
तो आपको ब्रोकर को पैसे देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी को पैसे, ऑल्दो आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएगी बट आप ब्रोकर को बहुत ज़्यादा पैसे दे देंगे। नेक्स्ट भी एक लिमिटेड प्रॉपर्टीज के ऊपर टारगेट करता है, तो दैट इज ऑल्सो ए कस्टमर प्रॉब्लम कि आप कालकाजी में सिर्फ 5-10 प्रॉपर्टीज ही देख सकते हैं। एंड नो ब्रोकर क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं देखता, बट वहां का एडवांटेज ये है कि आपको वहां पे ब्रोकर नहीं मिलेगा। तो जो भी प्रॉपर्टी आपके सामने है, आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे इसका रेनोवेशन कराना है, कैसे इसका फर्निशिंग वगैरह कराना है, दैट्स योर चॉइस, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड एनी ब्रोकर। तो प्रॉपर्टी पूरी आपकी है। नाउ व्हाट इज द पोस्ट परचेज फुलफिलमेंट? सो मैजिक ब्रिक्स का मानना है कि एक बार आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, दैट प्रॉपर्टी इज प्योरली बिलोंग्स टू यू। आपको जो करना है, जैसा करना है, यू डू इट बाय योरसेल्फ। नो ब्रोकर कहता है कि नहीं, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, हम आपके थोड़े बहुत पेपर वर्क में हेल्प कर सकते हैं इफ यू वांट, हम आपको कुछ बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इफ यू वांट, बट हम लोग पूरा नहीं देखेंगे। जबकि नेक्स्ट वे बोलता है कि आपने एक बार प्रॉपर्टी खरीद ली ना, हर छोटी बड़ी समस्या हम देखेंगे प्रॉपर्टी का, पेपर वर्क से लेके, बेसिक एमिनिटीज से लेके, रिपेयरिंग से लेके, सब कुछ हम देखेंगे। सो दैट्स देयर पोस्ट परचेज प्रोपोजिशन। एंड प्राइस की मैंने बात बताई थी आपको, नेक्स्ट वे क्योंकि हर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है तो हाई प्राइस। नो ब्रोकर पे आपको लो टू मॉडरेट प्राइस देखने को मिलता है, मैजिक ब्रिक्स पे लो टू मॉडरेट। सो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे 3 कंपनीज जो कि रियल एस्टेट में डील करती है, सेम कस्टमर सेगमेंट के साथ डील करती है, उनकी अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो अगर यहां पे आप अपनी चौथी कोई अपनी एक अच्छी कंपनी खड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट कंपनी कैसे डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करती है।